हो जाए। चित्रा गावो यस्य सह चित्रगुः। तो यहाँ पर गो शब्द तो है, गो शब्द का रूप है, पर में ह्रस्व आकार भी अग्रम पर में है, लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ एंगंत नहीं है, एंगंत नहीं है, क्योंकि उकार है, चित्रगु शब्द है, चित्रगो नहीं, इसलिए यहाँ पर भी न हो जाए, नहीं तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता, चित्रगु अग्रम ऐसा ही रूप बना रहता। तो यहाँ पर न हो इसलिए एगंत लगा दिया, एगंत लगा देंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, तो चित्रगु धन अग्रम है, सूत्र लग जाएगा इको यणति। इक हो गया, गु का उकार, पर में अज परे मिल गया, तो ऊ को क्या जाएगा, आवाज नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। तो जब कोई फोन आ जाता है ना, तो जो ब्लूटूथ लगा है वो उसकी कनेक्टिविटी हट जाती है, उसको फिर से कनेक्ट करना पड़ता है। जी। लेकिन कई बार अभी आवाज नहीं आती, जैसे अभी भी उसमें आवाज नहीं आ रही, फोन में ही आवाज आ रही, अब आना शुरू हो गई, तो बोलिए तो। जी। हाँ ठीक, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रश्न और कर रहे हैं कि आपने एंगंत से कहा कि ठीक है, आप एंगंत इसीलिए लगाए कि चित्रक वग्रम में यहाँ पर भी प्रकृति भाव ना हो जाए, इसलिए एंगंत से लगा दिया, तो यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा। कहे कि पदांत मत कहिए, पदांत क्यों कह रहे हैं आप, पदांत को रहने दीजिए, केवल इतना कहिए कि लोक में और वेद में जो एंगंत गो शब्द है, ह्रस्व आकार परे रहते उसको प्रकृति भाव होता है, केवल इतना कहिए। तो कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब पंचमी और षष्ठी में गोह शब्द, जैसे गुरु शब्द के रूप याद किए हैं, नहीं याद है, गुरोह क्या? बनता है, जैसे हरेह बनता है हरि शब्द में, वैसे गुरु शब्द के रूप में क्या बनता है, गुरोह बनता है। तो वैसे गौ शब्द के रूप में क्या बनता है, गोह बनता है, पंचमी षष्ठी एक वचन में गोह बनता है। तो यहाँ पर गो धन गस लाएंगे, गो धन अस बचेगा, तो जब गो धन अस यह स्थिति होगी तो यहाँ पर गो शब्द तो है, लेकिन यह क्या है, पदांत नहीं है, जब तक ओ से जुड़ेगा नहीं तब तक यह पदांत होगा नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, प्रकृति भाव होने लगेगा, गो गो अह ऐसा रूप बनने लगेगा, गोह रूप नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर पदांत कहना आवश्यक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है? आ रहा। तो सूत्र का अर्थ कर रहे हैं ना, उसी में विचार कर रहे हैं कि आप पदांत क्यों सूत्र में कह रहे हैं, एंगंत क्यों कह रहे हैं, ये सब शर्तें हैं। तो कहे ये शर्त क्यों रख रहे हैं, तो कहे ये शर्त इसलिए रख रहे हैं ताकि ये प्रयोग ना बन जाए, इस प्रयोग की निवृत्ति के लिए। पदांत क्यों कह रहे हैं, तो गो शब्द न बन जाए। एंगंत क्यों कह रहे हैं, तो चित्रगु अग्रम, यहाँ पर भी प्रकृति भाव न होने लगे, नहीं तो चित्रगु अग्रम ऐसा ही प्रकृति भाव हो जाता, चित्रग अग्रम रूप बनता ही नहीं। बात समझ में आ गई ना? जी। चलिए अब आगे सूत्र देखिए आ रहा है, अनेक काल से सर्वस्य। अनेक काल से सर्वस्य है क्या है, परिभाषा सूत्र है। कौन सा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र है। स्थिति क्या है, क्यों यह सूत्र आ रहा है और इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वह जो आगे अवंग स्फोटाय नस्य, यह जो सूत्र है इसका जो उदाहरण है, उस उदाहरण पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अनेकाल से सर्वस्य इसका सूत्र का अर्थ जान लीजिए।
गिच सूत्र का अर्थ जान लीजिए, और उसका जो प्रयोग घटाएंगे वह कहाँ घटाएंगे, तो हम अवंग स्फोटाय नस से इसमें घटाएंगे। अनेकाल सर्वस्य, अनेक अल, अनेक अलों के स्थान में जो आदेश होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सित सर्वस्य, सित सर्वस्य अर्थात सर्व सबके स्थान पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर वह सबके स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए ये किसका बाधक है, क्योंकि एक अलोन्तस सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। अलोन्तस सूत्र को आपने क्या किया है, पढ़ा है। किसमें पढ़ा है, तो शुद्ध्युपास्या की सिद्धि में पढ़ा हुआ है। ठीक है, शुद्ध्युपास्या की सिद्धि में अलोन्तस से इस सूत्र को आपने पढ़ा है। उसमें कहता क्या है वह, कि षष्ठी निर्देश के द्वारा जो प्राप्त आदेश है वह क्या होता है, अंतिम अल, अल माने वर्ण को होता है। ठीक है, यह उसका अर्थ है। तो वह अंतिम अल को अर्थात अंतिम जो वर्ण है उसको आदेश होना चाहिए। और अनेकाल से सर्वस्व क्या कहता है, कि जहां पर अनेक अल हो, ठीक है, अर्थात अनेक वर्ण हो, जिस आदेश में अनेक वर्ण हो और वह सित हो, तो क्या होना चाहिए, सबके सर्वस्व अर्थात सबके संपूर्ण के स्थान में वह आदेश होना चाहिए। वह अलोन्तस से अंतिम वाले वर्ण को आदेश करता है। यह कहता है कि सबके स्थान में, सर्वस्व पूरे संपूर्ण स्थान के स्थानीय पर हो जाना चाहिए। तो ऐसा इससे प्राप्त हुआ, इतना जारी रही। इति प्राप्त माने ऐसा प्राप्त हुआ। अब प्रयोग क्या है, प्रयोग है देखिए अवंग स्फोटायनस से है। अवंग स्फोटायनस से का हम उदाहरण ले लेते हैं, गोधन अग्रम। गोधन अग्रम यह रूप है और इसमें अवंग स्फोटायनस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ, अवंग आदेश प्राप्त हुआ। कोई स्फोटायन ऋषि है, उन ऋषि के मत में इसको क्या होता है, गो शब्द को अवंग आदेश होता है। तो गो शब्द है, तो जिज्ञासा ये होती क्या इसके सबके गो शब्द के ओकार के स्थान पे होगा कि संपूर्ण गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होगा, यह जिज्ञासा होती है। तो सूत्र लगता है कौन सा, अवंग स्फोटायनस में क्या है, षष्ठी है। षष्ठी है तो षष्ठी को देख करके अलोन्तस सूत्र आ जाता है। वह कहता है कि गो शब्द के ओकार को अर्थात जो अंतिम वर्ण है उसको यह आदेश होना चाहिए। तो उसको बाध देता है कौन सूत्र, अनेकाल से सर्वस्व। कहा जहां पर अनेक वर्ण हो जिस आदेश में, तो अनेक वर्ण, अनेक अल माने वर्ण, जहां पर अनेक वर्ण हो तो अनेक वर्ण देखिए अ व एक से अधिक है, दो है, अंगा भी है, तो तीन वर्ण है। तो कहा कि जहां पर अनेक अल हो, अनेक वर्णों का जो आदेश हो वह संपूर्ण सबके स्थान पर होता है। तो गो शब्द के संपूर्ण के स्थान में प्राप्त हुआ, वही लिखा कि इति प्राप्ते, ऐसा जब इस सूत्र से प्राप्त हुआ। तो सूत्र क्या है, गिच्च। गिच्च सूत्र आया। गिच्च सूत्र क्या कहेगा कि गिद अनेकाल अपि अंतस्य एव स्यात्। कहा कि जहां पर गकार है इत, तो अवंग में गकार क्या हो जाता है, इस गकार की इस संज्ञा हो जाती है। गकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो वही कहता है कि गित, जो गित है और अनेक अलवाला होते हुए भी, कहे माना क्या उसमें अनेक हल है, तो क्या संपूर्ण के स्थान पर कर देंगे, नहीं, संपूर्ण के स्थान पर नहीं होगा। अपितु अगर गकार इत है तो उसको अंत को ही आदेश होगा। तो अवंग इस आदेश में अनेक अलवाला तो है, अनेक वर्ण तो इसमें है। तो अनेक वर्ण होने से अनेकाल से सर्वस्व से क्या हुआ, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर प्राप्त हुआ। परंतु उसको बाध करके गिच्च सूत्र के द्वारा कि जहां पर गकार इत हो उसमें अनेक वर्ण होते हुए भी
अंत वाले वर्ण को आदेश होता है। तो गिच सूत्र के द्वारा अंतिम वर्ण को आदेश हो जाएगा, अर्थात गो शब्द में जो ओ है उसके स्थान पर अवंग आदेश प्राप्त होगा। अब सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, यह भी क्या है, विधि सूत्र है। अवंग यह आदेश है और स्फोटायनस्य अर्थात स्फोटायन ऋषि के मत में गो शब्द को अवंग आदेश होता है। किसमें होता है, तो पदांत में। पदांते एंगंतस्य गोहो अवंग व अचि, अच के परे रहते, अचि लिखा ना, तो अच के परे रहते पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है विकल्प से। जब किसी ऋषि के मत में होता है ना आदेश, तो वह हरदम विकल्प से हुआ करता है। अर्थात कोई जैसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात भी स्वीकार कर ली जाए, ये नहीं कि हम अपनी ही मनमानी करें। तो कहते अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं तो इनका भी कर लीजिए, लेकिन जब ये नहीं कहेंगे तो हमारा काम तो करिएगा ही आप। तो वही विकल्प हो जाता है, अर्थात एक बार स्फोटायन के कहने से एक बार यहाँ पर आदेश हो जाता है और एक बार नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? जी। सूत्रकार समझ में आया? अच परे रहते एंगन पदांत, अच परे रहते पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है। मतलब पदांत में एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है अच परे रहते विकल्प से। ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके दोनों प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कि पदांत में सीधा सीधा देख लो, पदांते अर्थात पदांत में एंगंतस्य गोहो, एंगंत गो शब्द को अर्थात एंग माने ए और ओ है अंत में जिसके, ऐसा जो गो शब्द उसको अवंग आदेश होता है, वह माने विकल्प से, अच माने अच प्रत्याहार परे रहते। सीधा सीधा भी अर्थ कर सकते हैं, ऐसे भी। समझ आया? वृत्ति में जो लिखा है उसके अनुसार अर्थ। पदांते माने पदांत में, एंगंतस्य अर्थात ए ओ हो अंत में जिसके, ऐसा जो गो शब्द, उस गो शब्द को क्या होता है, अवंग आदेश होता है, वह माने विकल्प से, अच माने अच प्रत्याहार परे रहते। तो प्रयोग देखिए क्या था, गोधन अग्रम था, इसमें भी समास हुआ है। गवाम अग्रम, गायों में जो सबसे आगे वाली गाय है उसको क्या कहते हैं, गो अग्रम है। तो गवाम अग्रम गोग्रम यह स्थिति है, यह पदांत है। सबसे पहली शर्त उसकी क्या, पदांते, तो यह पदांत गो शब्द है। एंगंत भी है क्योंकि ओकार अंतिम में है, गो गा में ओ है तो एंगंत भी है। तो ऐसे गो शब्द को क्या होना चाहिए, अवंग आदेश होना चाहिए। और पर में अग्रम का जो आ है यह अच पर में मिल गया, तो गो शब्द को अवंग आदेश प्राप्त हुआ विकल्प से। ठीक है, अब वही पूरी पहले की प्रक्रिया है। देखिए पहले प्रक्रिया क्या है, पहले अलोन्त से सूत्र लगेगा। यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि अवंग आदेश तो प्राप्त हो गया, लेकिन किसके स्थान पर प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले अलोन्त से सूत्र लगेगा कि अंतिम के अंतिम वाले वर्ण को होगा। फिर अनेकाल से सर्वस्व लगेगा, कहा कि संपूर्ण स्थानीय के स्थान पे आदेश होगा, अर्थात गो शब्द को ही अवंग आदेश हो जाएगा। उसको रोका तुरंत गिच्छ सूत्र ने, कहा कि जहां पर गकार इत हो, वह चाहे अनेकल हो चाहे एकल हो, लेकिन वहां पर अंत वाले वर्ण को ही क्या होगा, आदेश होगा। तब गिच्छ सूत्र के द्वारा अंतिम का जो वर्ण है कौन, ओ, गा में जो ओ है, गो शब्द में जो ओ है, उसके स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। तो ग अवंग और अग्रम, ग हलंत रहेगा, ग अवंग अग्रम, ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक, गकार हो जाएगा स्तंज्ञक, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा, तो बचे क्या, ग अव और अग्रम, आ आकर के गा में मिल जाएगा तो गा पूरा हो जाएगा।
वह आकर के उसमें मिल जाएगा। वह जो अवंग है ना पूरा, तो इसमें क्या होगा, आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा। आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गवाग्रम यह रूप बन जाएगा। जब अवंग आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गवाग्रम रूप बन जाएगा। विकल्प से करता है, जब नहीं होगा तो गोग्रम रूप एंगा पदांत आदेश से क्या करेगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो गोग्रम यह रूप बना रहेगा। समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही नहीं है? नहीं आ रही। अब इसमें भी देखो, हाँ ठीक है, इसमें भी देखो जिज्ञासा करते हैं कि पदांत में ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहे पदांत मत कहिए, केवल कहिए इसकी वृत्ति में कि एंगंतस्य गोहो अवंग वा अचि, एंगंतस्य गोरवंग वाची, केवल इतना कहिए, पदांते छोड़ दीजिए, पदांते को हटा दीजिए, काट दीजिए। कहा नहीं, पदांत हम क्यों कह रहे हैं उसके बहुत बड़ा कारण है। कह क्या कारण है, कह गवि कारण, गवि रूप बनता है। गवि कहाँ बनता है, गो शब्द के रूप याद करेंगे तो गवि बनता है सप्तमी के एक वचन में। सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, गवि बनता है। गवि नहीं, गवि, गवि, हाँ गवि बनता है। गोधन ई, अब गोधन ई है तो यहाँ पर क्या होगा, अच प्रत्याहार पर में है, ये अच प्रत्याहार में आता है। अब गो शब्द है तो अवंग स्फोटायन से सूत्र से यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, अवंग आदेश होने लगेगा। और अवंग आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गो ओ के स्थान में हो जाएगा अवंग, तो ग और वी और ए तो बन जाएगा क्या, गवई रूप बनेगा। क्या बन जाएगा, या फिर गवे रूप बनना शुरू हो जाएगा। गवई बनेगा या फिर गवे बनेगा, कुछ भी बनेगा, ऐसे ही रूप बनेगा, लेकिन गवि रूप नहीं बन पाएगा। अब पदांत रख देंगे तो यह पदांत अभी है नहीं, जब तक गीक सप्तमी विभक्ति का जो ई है जब तक आकर के इसमें नहीं मिलता है तब तक पदांत नहीं मिलता। जैसे रामे बनता है, रामे सप्तमी के एक वचन बनता है तो राम धन ई होता है, और वहां पर एक आद गुणा से क्या होता है, गुण हो जाता है, तो बन जाता है क्या, रामे, रामे बन जाता है। तो जब रामे में ए ई जुड़ा तभी वह पदांत हुआ, रामे सिद्ध है। उसी प्रकार से जब गोधन ई ये आपस में मिलेगा तभी पदांत होगा, नहीं तो पदांत नहीं होगा। तो अभी तो ई अलग है इसलिए पदांत नहीं है, पदांत नहीं है तो अवंग आदेश नहीं होगा। अवंग आदेश जब नहीं होगा तो गोधन ई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचो यवायावा सूत्र से ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाएगा और ई आकर के मिल जाएगा। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, और ई आकर के मिल जाएगा तो गवि रूप बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आई जी? लग रहा है जी लगेगा। अपने कॉपी में पट से रूप बनाया करो, अब हम बोर्ड में लिखते उखते बनता नहीं है। ठीक है, आप समझने की बुद्धि रखो, केवल समझो, अपने कॉपी में बना बना पट जो बोलते जाया करें उसको पट से लिखते जाया करो, सिद्ध करते जाया करो। ठीक, अब एक सूत्र और है, कितना बजा, एक सूत्र और है, उसके बाद प्रकरण दूसरा शुरू हो जाएगा। इंद्रेचा, अवंग वाला एक सूत्र और है, उसको भी कर लिया जाए, फिर उसके बाद दूसरा प्रकरण शुरू हो जाएगा। इंद्रेचा, इंद्रेचा सूत्र है, अर्थात इंद्र शब्द के परे रहते गो शब्द को क्या होता है, अवंग आदेश होता है। गोरवंग स्याद इंद्रे, इंद्र शब्द के परे रहते गो शब्द को गोह अवंग आदेश, अर्थात गोह माने गो के ओकार को अवंग आदेश होता है। तो गोधन इंद्र है, ओ को हो जाएगा अवंग आदेश, अवंग में अंगा हो गया इस संज्ञक, तो बचा अब बचा,
तो ग, आधा ग और अव और इंद्र आपस में मिला देंगे, गव गव हो गया और उधर इंद्र अलग बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आद गुड़ा, क्योंकि वह पूरा है, आ है वह में, आद गुड़ा सूत्र लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, गवेंद्र। ये हो जाएगा। गवेंद्र रूप बन जाएगा। गवेंद्र का अर्थ क्या होता है, गवाम पति, इंद्र माने होता है पति, स्वामी, तो क्या बन जाएगा, गवाम पति अर्थात वृषभ, गायों का जो पति है, जो स्वामी है, वही क्या होता है, गवेंद्र होता है। ठीक है, ये चलिए कहो, अनुष्ठान चल रहा है। चलिए ये अब इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद